सोचिए, अगर किसी के मन की बात जानी जा सकती तो ये ख्याल ही कितना दिलचस्प है ना? फिल्मों में, कहानियों में हमने हमेशा इसे एक सुपर पावर की तरह देखा है। पर क्या ये सच में मुमकिन है? तो सवाल यही है, क्या किसी का दिमाग सच में पढ़ा जा सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जिसे हम माइंड रीडिंग कहते हैं वो आखिर है क्या और क्या नहीं। तो देखिए, जो पॉपुलर कल्चर में माइंड रीडिंग है वो असलियत से बहुत अलग है। ये कोई जादू नहीं है, कोई सुपरनैचुरल पावर तो बिल्कुल भी नहीं। किसी के दिमाग से विचार चुराने जैसी कोई बात नहीं है इसमें। असल में ये 3 चीजों का खेल है: साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और पैटर्न्स को पहचानने की कला। तो मतलब साफ है, इसका असली मकसद किसी के थॉट्स को पढ़ना नहीं, बल्कि लोगों को, एक इंसान को बेहतर तरीके से समझना है। ये असल में एक स्किल है, गहरी ऑब्जर्वेशन और हमदर्दी की। तो अब सवाल उठता है कि ये होता कैसे है। चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये जो पूरी स्किल है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर की साइंस पर टिकी है। इसकी जड़ें हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में। मतलब ये वो स्टडी है जो किसी इंसान के इमोशंस, उसके थॉट्स और उसके एक्शंस के बीच का कनेक्शन ढूंढती है। और एक सीधी सी बात है, जो कुछ भी हम अंदर महसूस कर रहे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हमारे बाहरी बर्ताव में झलक ही जाता है। और पता है, एक बहुत दिलचस्प बात है, हम सब इंसानों के व्यवहार को कुछ बेसिक चीजें ड्राइव करती हैं, जैसे डर, हमारी ख्वाहिशें, हमारा ईगो और हमारी इनसिक्योरिटीज। अगर इन 4 कोर ड्राइवर्स को कोई समझ ले तो उसे लोगों के बर्ताव को समझने का एक फ्रेमवर्क सा मिल जाता है। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, उन अनकहे सिग्नल्स की जिन्हें लोग जाने अनजाने में लगातार हमें भेजते रहते हैं। उन्हें डीकोड कैसे किया जाए? ये बात हमेशा याद रखिए, हमारा शरीर वो बातें कह जाता है जो जुबान नहीं कह पाती। इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जो बिना बोले कहा जा रहा है, उसे समझना सबसे जरूरी हो जाता है। तो किन चीजों पर ध्यान देना है? देखिए, हाथों के इशारे, कोई कैसे खड़ा है या बैठा है, उसका बॉडी पॉस्चर, यहां तक कि उसके पैरों की दिशा भी बहुत कुछ बता देती है। और हाँ, आई कांटेक्ट, कोई आंखें मिला रहा है या चुरा रहा है, और चेहरे के हाव भाव, ये सब किसी के मन की हालत का सीधा इशारा हो सकते हैं। वो कॉन्फिडेंट हैं या नर्वस, ये सब पता चल सकता है। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये क्या होते हैं? ये हमारे चेहरे पर 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए आने वाले वो एक्सप्रेशंस हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और यही वो पल होता है जब किसी की असली फीलिंग्स बाहर आ जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि 7 ऐसी यूनिवर्सल इमोशंस हैं जो इन माइक्रो एक्सप्रेशन से पता चलती हैं: खुशी, दुख, डर, घिन, गुस्सा, नफरत और हैरानी। और ये पूरी दुनिया में, हर कल्चर में एक जैसे ही होते हैं। सोचिए। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि लोगों को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है, पर अब जरा ये भी देखते हैं कि इन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करके कैसे एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा किया जाता है। इसे कहते हैं कोल्ड रीडिंग। ये बेसिकली कुछ टेक्निक्स का सेट है जिससे सामने वाले को ये लगता है कि आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता है, जबकि असल में आपको कुछ खास नहीं पता होता। ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तेज ऑब्जर्वेशन का फायदा उठाना है। अब सवाल यह है कि कोल्ड रीडिंग काम क्यों करती है? जवाब है बार्नम इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। होता यह है कि जब हमें कोई ऐसी बात बताई जाती है जो बहुत जनरल हो, लेकिन हमें लगे कि वो सिर्फ हमारे लिए है, तो हम उसे एकदम सही मान लेते हैं। जैसे आप बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, पर अंदर से काफी सेंसिटिव हैं। ये बात तो ज्यादातर लोगों पर फिट हो जाएगी, है ना? एस्ट्रोलॉजर्स और मेंटलिस्ट्स, जो लोग दिमाग पढ़ने का दावा करते हैं, वो अक्सर इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी शार्प ऑब्जर्वेशन को ऐसी ही जनरल बातों के साथ मिला देते हैं और बस एक जबरदस्त इल्यूजन तैयार हो जाता है कि वो किसी का मन पढ़ सकते हैं। तो ये सब जानना बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इस जानकारी की जिम्मेदारी पर, इसके एथिकल इस्तेमाल पर। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि इस समझ का इस्तेमाल दूसरों की इज्जत करने के लिए होना चाहिए, उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। ये जो नॉलेज है, ये असल में लोगों के साथ बेहतर कनेक्शन बनाने का, उनकी फीलिंग्स को समझने का एक टूल है। इन स्किल्स की असली वैल्यू अच्छे और गहरे इंसानी रिश्ते बनाने में है।
इसका गोल भरोसा और कनेक्शन बनाना है, ना कि किसी का फायदा उठाना या किसी को कंट्रोल करना। देखिए, नॉलेज अपने आप में एक पावर है, पर सवाल हमेशा यही रहता है कि इस पावर का इस्तेमाल कैसे होगा। ये वो सवाल है जो शायद हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।